नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर समाजशास्त्र विभाग से आज ये चर्चा बेकारी का द्वितीय भाग में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी बेकारी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखेंगे मौसमी तथा आकस्मिक बेकारी, सीजनल और कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अनेक व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है तो कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देंगे कृषि में फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। ऊन उद्योग सर्दी में और बर्फ के कारखाने गर्मी में चलते हैं। इस प्रकार की बेकारी मजदूरों में गतिशीलता उत्पन्न करती है और वह रोजगार की तलाश में शहरों और औद्योगिक केंद्रों के ओर चल पड़ते हैं। ऐसी व्यवसायों में लगे लोगों के जीवन में असंतुलन एवं अस्थिरता पैदा हो जाती है। दूसरा जो अपन देखेंगे प्रौद्योगिक बेकारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और उद्योगों में मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों से के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घट गया है। उत्पादन के अनेक कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगा है। परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़ती जा रही है। नवीन आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी के कारण नए व्यवसाय पनपने लगे हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार के मशीनीकरण रोजगार और बेकारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देते हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना से भारत में कुटीर व्यवस्था में लोग जो लगे हैं बेकार हो गए हैं। उद्योगों में अभिनवीनीकरण एवं प्रतिस्पर्धा होने तथा आर्थिक मंदी के कारण कारखानों जो है के बंद होने के कगार पे बेकारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे थर्ड, अस्थायी बेकारी यानी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता उस समय तक वह बेकार रहता है। इस स्थिति को अस्थायी बेकारी कह सकते हैं। फोर्थ प्रकार है घर्षण बेकारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी लोगों की रोजगार संबंधित अवसरों के बारे में ज्ञान नहीं होना, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों में टूट फूट एवं उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों का एक मुख्य विशेषता है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं और कई पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। पुराने व्यवसायों में लगे लोग या श्रमिक नए व्यवसायों को सीखने हेतु प्रशिक्षण पाने तक बेकार रहते हैं। इस प्रकार का बेकारी विकास का परिणाम है। फिफ्थ प्रकार अपन देखेंगे चक्रीय बेकारी यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी का संबंध व्यापारी चक्रों से है। व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति में लाभ के अवसर अधिक हो जाते हैं तो सभी लोग उसे अपनाने लगते हैं, किंतु कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने पर उनको छोड़ देना
छोड़ देने लगते हैं, ऐसे व्यवसाय को छोड़ने लगते हैं। तो ये अपन चक्रिक बेकारी को देख रहे हैं। इस प्रकार पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है, फिर संकुचन हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट इन एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। 6th पॉइंट अपन देखेंगे अर्ध बेकारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता हो, जैसे एक डॉक्टर को कंपाउंडर के पद पर कार्य करना पड़े और वेतन भी कम प्राप्त हो, तो ऐसी अर्ध बेकारी की श्रेणी में, ऐसे लोग अर्ध बेकारी की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार हो जाता है, तो वह भी अर्ध बेकारी की स्थिति है। 7वां प्रकार अपन देखेंगे ऐच्छिक बेकारी, यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य, कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती आदि कारणों से काम नहीं करता है, तो उसे ऐच्छिक बेकार माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार हो जाता है, तो वह भी अर्ध बेकारी की श्रेणी में रखा जाएगा। 8th प्रकार अपन देखेंगे छिपी बेकारी, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में लगभग सभी कृषक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर कृषि करते हैं। संयुक्त परिवार के सारे सदस्य उसी भूमि पर काम करने लगते हैं। प्रकट रूप में तो ऐसे लगता है कि सभी रोजगार में लगे हुए हैं, किंतु उनके द्वारा उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि उनमें से कुछ कृषि कार्य से हटाकर दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाए, तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार वे अप्रकट रूप से बेकारी है। छिपी बेकारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। 9th पॉइंट लेते हैं अपन शिक्षित बेकारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जब लोग बेकार होते हैं, उन्हें शिक्षित बेकारी की श्रेणी में रखा जाता है। 10वीं पॉइंट देखेंगे संरचनात्मक बेकारी, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी का मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है। इसका संबंध देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से है, जिसमें पूंजी निर्माण का दर बहुत कम हो जाती है, रोजगार का मात्रा भी कम होता है। संरचनात्मक बेकारी भी दीर्घकालिक है और इसका हल आर्थिक विकास से ही संभव है। 11th प्रकार देखेंगे अपन खुली बेकारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेकारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार की बेकारी अधिकतर शहरों में देखने को मिलता है, जहां गांव से आने वाले लोग काम के अभाव में बेकार रहते हैं। इस श्रेणी में शिक्षित बेकारी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ये हो गया अपने प्रकार, बेकारी के प्रकार। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेकारी के कारण को डिस्कस करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।